हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.1 की सी जूस, जिसमें हमने y3 ऑफ n को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें कन्वोल्यूशन हो रही है x ऑफ n सिग्नल की, जो मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम 2.1 की ए जूस में ही बता दिया था कैसे ड्रा करना है। ठीक है जी, वहीं से जाके समझ लीजिएगा। और दूसरा इसमें जो फ़र्क आया वो है h ऑफ n प्लस 2 का, यानी कि अब हमारा सिग्नल h ऑफ n की बजाय h ऑफ n प्लस 2 है। तो हम h ऑफ n प्लस 2 को पहले आपको ड्रा करके दिखाएंगे, यानी कि हमने बस h ऑफ n के सिग्नल में प्लस 2 की टाइम शिफ्टिंग लानी है। तो देखो बच्चों, n प्लस टू इज इक्वल टू n नॉट करके देख लेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी हुई है कि यानी कि जो वैल्यूज़ होती हैं ये नीचे मेंशन, ये n नॉट की वैल्यूज़ होती हैं, इन पे जो फ़र्क पड़ना होता है टाइम शिफ्टिंग के थ्रू वो हमें इस इक्वेशन से पता चलता है हमेशा। यानी कि n इज इक्वल टू n नॉट होता है, तो जो भी आपके n में फ़र्क आएगा, यानी कि n प्लस 2 हो जाता है, n माइनस 2 हो जाता है, n प्लस 4 हो जाता है, वो आपने इसके इक्वल रख के देख लेना कि क्या वैल्यूज़ पे फ़र्क करना है। तो n नॉट की वैल्यूज़ में से हमें -2 करना पड़ेगा, बस इतना सा फ़र्क आना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ मेरे अजीज़, ये काम तो मैं वैसे भी बच्चों पता क्या है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ना, ये ओवरऑल बात की जा रही है कि अगर मैं पूरे सिग्नल एक दफ़ा ड्रा करके फिर उसकी टाइम शिफ्टिंग लूँ, लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे पहले n प्लस 2 पुट कर दूँ फिर इसकी टाइम शिफ्टिंग की तरफ बढ़ूँ। तो देखो मैं वही काम करूँगा, मैं क्यों इतना लंबे चौड़े प्रोसीजर में जाऊँ। देखो h ऑफ n प्लस 2 मैंने कर दिया, यानी कि n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 2 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2 डेल्टा n की जगह जब बच्चों पुट हुआ n प्लस 2, तो क्या आ गया n प्लस 2 प्लस 1 n प्लस 3 ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो प्लस 2 इंटू डेल्टा n माइनस 1, n की जगह जब पुट हुआ बच्चों n प्लस 2, तो n प्लस 2 2 में से -1 किया तो 1 रह गया, यानी कि ये आ गया n प्लस 1। तो ये आपका सिग्नल न्यू सिग्नल ड्रा होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं ऊपर ड्रा करता हूँ ताकि हमारी नीचे जगह बच जाए नए सिग्नल्स को ड्रा करने के लिए। तो देखो बच्चों, काफ़ी इजी है काम, इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो ये सारा सिग्नल वैसे माइनस में जाने वाला, तो मुझे इसी तरफ जाना होगा। देखो बच्चों, ये सिग्नल h ऑफ n प्लस 2 ड्रा होने लगा। ठीक है, तो ये आपका n आ गया। ठीक है, अब डेल्टा ऑफ एन को बच्चों आप सब जानते हैं, जो सिंपल डेल्टा ऑफ एन होता है उसका मतलब यही होता है कि हमारे पास डेल्टा ऑफ एन सिग्नल होता है जो जीरो के ऊपर हमारे पास 1 होता है। ठीक है, इसकी टाइम शिफ्टिंग अगर देखी जाए n प्लस 3 हो रहा है ना, तो मैं देखता हूँ टाइम शिफ्टिंग कैसे होगी। देखो n प्लस 3 इज इक्वल टू n नॉट रख के मैंने देखा, तो ये आ गया n इज इक्वल टू n नॉट माइनस 3, यानी कि वो जो सिग्नल जीरो के ऊपर आगे एग्जिस्ट कर रहा था, जीरो में से जब मैं -3 करूंगा तो वो -3 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो सिग्नल चला गया -3 पे, जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है 1 होती है, लेकिन 1 के साथ बाहर देखो 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड 2 ही हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी आ गई मैग्नीट्यूड 2। उसके बाद देखो बच्चों सेकंड, इसमें जो सिग्नल दूसरा प्लस हो रहा है, देखो n+1 की टाइम शिफ्टिंग देखें तो क्या फर्क आएगा। देखो बस n+1 इज इक्वल टू n नॉट। ये भी सिग्नल आपको पता है, ये भी एक डेल्टा का सिग्नल है, यानी कि यूनिट इंपल्स फंक्शन है, ये भी जीरो पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन टाइम शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग ये कहाँ चला जाएगा। देखो n नॉट -1, यानी कि जीरो में से -1 करेंगे वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, जीरो -1 करें तो -1 आता है, यानी कि ये सिग्नल -1 पे आ जाएगा। -1 पे बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी, लेकिन 1 के साथ जब ये बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आपका सिग्नल h ऑफ n प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये आपका सिग्नल है h ऑफ n प्लस 2। अब आपने इसकी कन्वोल्यूशन को ओपन करना है, तो इसके ऊपर रूल लगेगा सिग्मा का, क्योंकि ये n के अकॉर्डिंग है। तो देखो बच्चों, मैंने आगे भी आपको बताया कि k की हमेशा वैल्यू चूज की जाएगी x की वैल्यूज को देख के। k देखें इसकी वैल्यू कम से कम कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से, जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो k की लिमिट भी जीरो से स्टार्ट होगी, और ये एंड कहाँ पे हो रही है, 3 पे जाके, यानी कि 3 पे जाके ये एंड हो जाएगी। ठीक है, और इसका फार्मूला आपको पता ही है, x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस के होता है बच्चों, h ऑफ n माइनस के। अब n की जगह हमारे पास क्या आ गया n प्लस 2 आ गया, तो n प्लस 2 में से -k करोगे आप। ठीक है, आप चाहो तो बच्चों n प्लस 2 को n प्राइम का नाम दे सकते हो, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई समझने के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते होते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सी बात है, बस आपने पता क्या करना है, आप इतना कर लो कि इसमें यार वो कर दो, क्या नाम है अपना, n प्राइम से प्रेजेंट कर दो n प्लस 2 को। ठीक है, जो आपको बेटर लगे। अब देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, मतलब कि वैल्यूज़ को पुट इट करता जाता हूँ, तो देखें मेरे पास क्या इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे बच्चे वो मैं इक्वेशन लिखता हूँ। देखो सबसे पहले पुट होगा y3 ऑफ n इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 पुट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा x ऑफ 0 और h ऑफ n प्लस 2, क्योंकि k की वैल्यू जब 0 होगी तो इसमें से -0 करें, यही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, प्लस की बारी आती है, तो
सिग्मा है ना, सिग्मा की वजह से प्लस ही आएगा ना। फिर एक्स ऑफ वन आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जो वन के ऊपर है वो पुट होगी। उसके बाद एच ऑफ एन प्लस टू माइनस वन। टू में से बच्चों माइनस वन करें तो कितना रह जाता है, टू में से माइनस वन किया जाए तो हमारे पास रह जाता है जी कितना, क्योंकि हमारे पास बच्चों एक और बात यहाँ पे है, देखो हमारे पास जो है सिग्नल में, अब मैं आपको पता क्या बात है, मैंने एच एफ एन प्लस टू डायरेक्ट ड्रा किया ना, इस वजह से मैं अब आपको समझा नहीं पा रहा एच एफ एन की लैंग्वेज में। तो यार आप इस तरह से रहने दो, देखो एच एफ एन प्लस टू एज इट एज है, आगे माइनस के था, के की क्या वैल्यू है वन, तो माइनस वन ऐसे ही लिख दो, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपके पास एन प्लस टू आपका सिग्नल ऑलरेडी मौजूद है, बस आपने माइनस वन देखना है, माइनस वन क्या फर्क डालता है आपके सिग्नल पे, ठीक है। आगे प्लस, अब देखो बच्चों जो एक्स ऑफ टू होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो एक्स ऑफ टू की अगर वैल्यू जीरो है, एक्स ऑफ टू की अगर वैल्यू जीरो है बच्चों, तो हमें वो मतलब कि उसकी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि उसके नंबर ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है एच ऑफ एन के साथ, तो लिहाजा उसको जीरो जीरो कर देगा। उसके बाद एक्स ऑफ थ्री, देखो एक्स ऑफ थ्री के ऊपर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, डेट्स वाई हम एक्स ऑफ थ्री ले लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्स ऑफ थ्री ले लेना है, और आ जाएगा आगे एच ऑफ एन प्लस टू माइनस के की क्या वैल्यू रखी है थ्री, तो ये ऐसे आ जाएगा, ओके हो गया। अब वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन को लास्ट फॉर्म दो और फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स ऑफ जीरो, जीरो के ऊपर बच्चों एक्स की क्या वैल्यू है वन, तो वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो एज इट एज सिग्नल ने आना है, एच ऑफ एन प्लस टू ही आएगा। तो उसके बाद एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ वन बच्चों क्या वैल्यू है मैग्नीट्यूड की टू, तो टू के साथ इसकी वैल्यूज को मैग्नीट्यूड्स को आपको ज़रब देनी पड़ेगी, ओके हो गया। और नेक्स्ट देखो एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ थ्री के ऊपर इसकी बच्चों वैल्यू माइनस वन है, यानी कि आपको इसकी मैग्नीट्यूड्स को माइनस वन से ज़रब देनी पड़ेगी। चलो आओ इनका सिग्नल ड्रा करते हैं, फिर लास्ट में इसकी आउटपुट ड्रा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एच ऑफ एन प्लस टू है सिंपल, वो सिग्नल आपके सामने, वो हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं। अब हमें ड्रा करना पड़ेगा एच ऑफ एन प्लस टू माइनस वन, साथ में टू को मल्टीप्लाई देके, ठीक है। तो देखो माइनस वन का मतलब बच्चों आपको पता है टाइम शिफ्ट में क्या होता है कि एन माइनस, सिंपल आप देखो, अगर हम एन प्लस टू को, अब आपने एन समझना है, ठीक है, ये मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, रुक जाए, एन प्लस टू ऐसे आप ब्रैकेट लगा लें, माइनस वन इसको एन नॉट के इक्वल रख के देखें, देखें क्या करना पड़ेगा आपको, एन प्लस टू का जो सिग्नल है उसकी हर वैल्यू में आपको प्लस वन करना पड़ेगा, ये बता रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि आपके पास एन प्लस टू का बच्चों सिग्नल मौजूद है एच ऑफ एन प्लस टू का, डेट्स वाई मैंने वो एन प्लस टू को नहीं छेड़ा, ठीक है, अदरवाइज आपको एच ऑफ एन का सिग्नल दोबारा ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एच ऑफ एन प्लस टू के हर सिग्नल में हमें प्लस वन करना होगा एन नॉट की वैल्यूज में, और उसको टू से मल्टीप्लाई भी देनी होगी उसकी मैग्नीट्यूड्स को। तो देखो ये हमारे पास सिग्नल है, अभी मैं ड्रा करने लगा हूं आपके सामने, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ये आपका एन आ गया। अभी आपके सामने बच्चों ड्रा होने वाला है टू एच ऑफ एन प्लस टू एंड माइनस वन, ठीक है, ये सिग्नल आपके सामने ड्रा होने जा रहा है। देखो पहले मैं बच्चों यहाँ पे माइनस थ्री पुट करता हूँ, अगर एन नॉट की जगह, तो माइनस थ्री प्लस वन कितना होता है माइनस टू, यानी कि ये सिग्नल एक कदम पीछे चला जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस टू पे चला जाएगा। अब ये सिग्नल माइनस टू पे तो बच्चों आ गया, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड टू है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड के साथ टू ने भी मल्टीप्लाई होना है, ये आपको ये बता रहा है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी उसके साथ टू मल्टीप्लाई होता जाएगा, टू के साथ बच्चों टू को ज़रब दें तो फोर हो जाएगी, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड अब डबल हो जाएगी, चार हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, देखो माइनस टू के ऊपर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, माइनस वन पे डायरेक्ट आ जाओ, माइनस वन जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो माइनस वन प्लस वन बच्चों कितना होता है, माइनस वन प्लस वन जीरो, यानी ये जो आपका सिग्नल है ये जीरो पे शिफ्ट हो जाएगा, ये जीरो पे शिफ्ट हो गया, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है टू, टू के साथ इसकी ये टू वाला ये वाला टू भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी फोर हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपका सिग्नल सेकंड भी ड्रा हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड आप ड्रा करते हैं, फिर इसकी आउटपुट बच्चों लेंगे। अब मैं थर्ड वाले की लाइन थोड़ी ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चों देखो इसकी मैग्नीट्यूड्स के साथ माइनस वन ने ज़रब होना, उसकी सारी मैग्नीट्यूड्स माइनस की तरफ यानी कि नीचे की जानिब हो जानी है, डेट्स वाई मुझे ये सिग्नल ही ऊपर करके थोड़ा लेना पड़ रहा है, इसकी लाइन को थोड़ा ऊपर रख रहा हूँ मैं। तो देखो ये आ जाएगा माइनस एच ऑफ, यानी कि सिग्नल का नाम एन प्लस टू माइनस थ्री। अब जरा देखिएगा बच्चों माइनस थ्री का क्या मतलब है, एन प्लस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू एन नॉट। तो बच्चों इस सिग्नल की अगर मैं देखूँ टाइम शिफ्टिंग कैसे आती है, तो देखो क्या आ रहा है एन नॉट, यानी कि हर एन की वैल्यूज़ में मुझे थ्री जमा करना पड़ेगा। तो देखो
यहाँ पे फर्स्ट -3 है और उसके साथ मुझे बाद में -1 को भी ज़रब देना, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये -1 लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड्स उसकी मैग्नीट्यूड्स को -1 से हमें ज़रब देना। तो देखो जब मैं -3 पहले पुट करता हूँ यहाँ पे, -3 + 3 0 हो जाता है, यानी ये वाला सिग्नल उठ के डायरेक्ट 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 0 पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे आप 0 ड्रा कर दो यार, ये 0, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, 2 थी वहाँ पे, तो 2 के साथ -1 जब ज़रब देंगे तो वो -2 हो जाएगी। ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई -2। अब बच्चों नेक्स्ट बात आती है -1। जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा एन नॉट की जगह, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा, +2, यानी कि ये सिग्नल -1 से उठ के 2 पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी मैग्नीट्यूड के साथ भी फिर -1 ज़रब होगा और ये भी -2 हो जाएगी। अब बच्चों देखें आपने सारे सिग्नल ड्रा कर लिए जो आपको चाहिए थे इसके सिग्मा के अकॉर्डिंग। अब आपने डायरेक्ट इसकी आउटपुट ड्रा करनी है जो कि है y3 ऑफ n, ठीक है, जिसके लिए मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, दिस इज़ योर n एंड प्राइवेट लाइन इज़ y3 ऑफ n। यहाँ पे मैं चले 0 ले लेता हूँ, ये आपका 0 है, ठीक है। ये बच्चों y3 ऑफ n, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं इन सब सिग्नल्स को अब जमा करने लगा हूँ, सिग्मा का यही मतलब है। देखें हम इसकी वैल्यूज़ कम से कम कहाँ से स्टार्ट हुई, हमारे ये जो 3 सिग्नल है -3 से, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गई, 2 तक, यानी कि हम -3 से 2 तक की यहाँ पे वैल्यूज़ खींच लेते हैं। देखें -3, -2, ये बच्चों -1, ये 0, उसके बाद ये बच्चों 1 है और ये आपका 2 है, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज़ मैंने मेंशन कर दी इसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। आप देखें ज़रा सा, आपको जमा करता जाऊंगा। पहले वो वाला सिग्नल है, देखें HFN +2, फिर ये वाला, फिर ये वाला। -3 से स्टार्ट करते हैं। -3 पे देखो बच्चों पहले मैग्नीट्यूड मिलती है 2 प्लस इसकी -3 के ऊपर मैग्नीट्यूड 0 है, 0, इसकी भी -3 के ऊपर 0 है, यानी कि टोटल कुल मिला के 2 मैग्नीट्यूड मिल रही है। तो लिहाजा यहाँ पे आप 2 मेंशन कर दो, तो ये आपके पास आ गया -3 के ऊपर सिग्नल, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब -2 की बात करते हैं। तो देखो बच्चों ये -2 है मेरे पास, तो ये -2, इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे HFN +2 में क्या है, 0, 0 प्लस। अब इसके ऊपर आते हैं तो -2 के ऊपर हमें देखने को मिलती है 4, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी -2 पे 0 है, तो 0 + 4 + 0 4, यानी कि -2 के ऊपर हमें मैग्नीट्यूड जो मिलती है वो 4 है। ओके हो गया, यहाँ पे मैं 4 वैसे लिख देता हूँ, ये आपकी 2। ओके, अब आ जाओ -1 पे। देखो बच्चों उसके -1 के ऊपर मैग्नीट्यूड है 2 प्लस इसके -1 के ऊपर 0 है, ठीक है, इसकी भी -1 के ऊपर 0 है, यानी कि 0 + 0 ही होना, तो 2 ही आ जाना बच्चों। देखो गौर से, ये आपके पास आ गई, ठीक है, 2। अब 0 की बात करते हैं। तो देखो 0 के ऊपर बात अगर की जाए ना, तो यहाँ पे कहीं 0 के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे करती है। ये देखो उसके 0 के ऊपर 0 है, इसके 0 के ऊपर 4 है, इसके 0 के ऊपर -2 है। 4 -2 बच्चों करे तो कितना बचता है, 4 -2 2, तो यानी यहाँ पे भी इसकी मैग्नीट्यूड 2 ही होगी। अब बात आती है 1 के ऊपर। 1 के ऊपर बच्चों देखो क्या मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करती है, कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट कर रही। देखो यहाँ पे भी 1 के ऊपर 0 है, यहाँ पे भी 1 के ऊपर 0 है, यहाँ पे भी 1 के ऊपर 0 है। 1 के ऊपर सिग्नल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब आ जाओ बच्चों 2 के ऊपर। तो 2 के ऊपर देखो कहीं पे भी सिग्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है लास्ट वाले सिग्नल में, वो है -2, तो लिहाजा इसकी मैग्नीट्यूड -2 होगी यहाँ पे 2 के ऊपर। तो ये आपका बच्चों आउटपुट सिग्नल ड्रा हो गया। मुझे उम्मीद है आपको सही तरीके से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, खुदा हाफिज़।